84 कोस यात्रा क्यों होती है? यशोदा मैया और नंद बाबा ने सबरे दई देवता मनाए। तो नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो तो यशोदा मैया नंद बाबा ने सबरे देवतान को जाय करके प्रणाम करी। जगन्नाथ जी को प्रणाम कियो, बद्रीनाथ जी को प्रणाम कियो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ सब जगह प्रणाम कियो। जो जो देवता उनको बताते गए सब जगह जाके प्रणाम करते। और प्रणाम करके कहा मांगते, हमें बालक नाए चाहिए, हमें लाला नाए चाहिए। तो अरे नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा के बाद उन गैयान की सेवा करने वालों ग्वारिया चाहिए। नंद बाबा के यहाँ इतने संत इतने भक्त आते रहे, नंद बाबा सब संतन की सेवा करें, इनके बाद संतन की सेवा करने वालों एक सेवक चाहिए। सोचिए, पुत्र की कामना करते रहे पर पुत्र कैसा चाहिए? गौ सेवक, संत सेवक, भक्त सेवक। तब तीर्थों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि एक लाला है गयो तो हम वचन दे रहे हैं लाला के संग फिर से तीर्थ में आवेंगे। लोग बाग तीर्थों में जाके ऐसी बोल देते हैं ना मनोकामना, ऐसी नंद बाबा यशोदा मैया ने सब तीर्थन में मनोकामना करी कि एक लाला है जाए, गैयान को सेवक, संतन को सेवक। तो वह लाला के संग हम तीर्थ कर में आवेंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो। जैसे ही ठाकुर जी चलवे फिरवे बोलवे लायक भय, यशोदा मैया और नंद बाबा ने आपस में चर्चा करी, अब लाला चलन लगो, अब लाला बोलन लगो, अब हमें तीर्थ जानो चाहिए, चलो व्यवस्था बनाओ। अब महाराज बैलगाड़ी की तैयारी कर रहे हैं, सामान सट्टे सब रखते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी भी एक है लिए, 100, 200, 400 ब्रजवासी भी संग है लिए। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया की वृद्ध अवस्था देख करके ठाकुर जी के मन में आई, बाबा इतने वृद्ध है गए, यशोदा मैया इतनी वृद्ध है गई और मैं नेके ही बड़ो भयो हूँ। अब ब्रजते बाहर ये तीर्थ करवावे मुकु ले जाएंगे, सालन लग जाएंगे इनको, और जो प्रेम ब्रज में मुकु विस्तारित करना वो है ना पावे को, कहा करूं। नंद बाबा यशोदा मैया बड़े वृद्ध है गए। सबरे तीर्थन को ठाकुर जी ने यमुना तट पे बुलायो। ठाकुर जी तो भगवान है, सबरे तीर्थ आकर के खड़े है गए यमुना तट पे। आज्ञा करें भगवान, कहा करना है? बोले भैया देखो हमारे अम्मा बाबा वृद्ध है गए, अब ये सब तीर्थन में जामेंगे, सालन लग जाएंगे, हमें 11 वर्ष ही ब्रज में रहना है। आप सब 84 कोस में फैल जाओ, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, 84 कोस में ही सबरे तीर्थन के दर्शन, सबरे धामन के दर्शन हमको यही है, हमें और कहीं नहीं जाना पड़े। महाराज ऐसी स्थिति है गई, सारे तीर्थ 84 कोस में बैठ गए। अब तो छोटे छोटे तीर्थ जिनके नाम ही नहीं पता है वो भी आ गए लाइन में, बोले हम भी ब्रज में आवेंगे, हमें स्थान दो, हम भी विराजमान होंगे। और उस भाव से भारत वर्ष के सारे तीर्थ 84 कोस में विराजमान हो गए। और फिर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लाला 84 कोस ब्रज यात्रा पर गए। तब से ये नियम है हमारे ब्रज में। ये अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, अभी 84 कोस यात्रा चल रही है। ऊंचा गांव है जो कि राधा रानी की 8 सखियों में प्रधान सखी श्रीमती ललिता सखी जी का जन्म स्थान है। सामने जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है शास्त्रों में अटोर पर्वत। अटोर पर्वत नाम इसलिए है क्योंकि ललिता सखी जी की इसके ऊपर थी अटारी। ब्रज भाषा में जो ऊंची जगह पर कमरा बना होता है उसको अटारी बोलते हैं। तो ललिता जी की अटारी थी, पर्वत का नाम अटोर पर्वत रखा गया है। ये ठाकुर देहे व्याधि जी का आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार से है कि ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को ब्रज में स्थान तो दे दिया, लेकिन कौन सा तीर्थ किस स्थान पर है उसको ठाकुर जी को ब्रजवासियों को भी बताना है, अन्यथा वो तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। ब्रजवासियों को बताने के लिए ठाकुर जी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं सभी के साथ। जब परिक्रमा करते करते ठाकुर जी ऊंचा गांव में इस स्थान पर पहुंचे हैं, यशोदा मैया ने ठाकुर जी से कहा है, लाला हम बड़ी देर से चल रहे हैं, हमको थकान हो गई है, कुछ समय में यहाँ पर विश्राम कर लें। ठाकुर जी बोले जैसी आपकी इच्छा भैया। यहाँ पर विश्राम करने के लिए बैठे, उतने में एक ब्राह्मण ठाकुर जी के पास आया। बोला लाला मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ, आप 84 कोस की यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हो, मुझको कुछ दक्षिणा दे करके जाओ। ठाकुर जी कहते हैं बताओ ब्राह्मण देव क्या चाहते हो? ब्राह्मण कहता है लाला आप छलिया हो, छल करते रहते हो सभी के साथ, मेरे साथ भी छल करोगे, आप मुझे पहले वचन दे दो, मैं जो मांगू वो आप हमको दे देना। ठाकुर जी ने ब्राह्मण को वचन दिया, ब्राह्मण देवा जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। ब्राह्मण बोलता है प्रभु जो आपको तीनों लोकों में सबसे प्रिय है उसी का हमें दान दो। ठाकुर जी को तीनों लोकों में सबसे प्रिय प्रिय राधा रानी को बताया, वचन ब्राह्मण को दिया, वचन विवश होकर के हमारी किशोरी जी का ही ब्राह्मण को दान दिया है ठाकुर जी। अब क्योंकि राधा और कृष्ण एक प्राण दो देही है, ठाकुर जी ने यहाँ अपने दूसरे देह राधा रूपी देही का दान दिया, तो उससे कह सकते हैं मंदिर का नाम ठाकुर देही बिहारी जी रखा गया। अब ब्राह्मण राधा रानी को लेकर के चला, क्योंकि ठाकुर जी दान कर चुके, अधिकार ब्राह्मण का हो गया राधा रानी पर। अब जैसे ही लेकर के चला ठाकुर जी चिंता में, अब बिना राधा रानी क्यों रहेंगे?
ब्राह्मण के पास गए, बोला ब्राह्मण देव ये जगत की माता है, जगत जननी है, वापस करो, इनके बदले में जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। ब्राह्मण कहता है प्रभु हमारे शास्त्रों में हमारे जो शरीर है इसकी तुलना की गई है सोने से, राधा रानी के वजन के बराबर तोल करके हमको सोने का दान दे जाओ और अपनी राधा रानी को ले जाओ। जब ठाकुर जी ने तराजू मंगाया, एक पलड़े में राधा रानी को विराजमान किया, दूसरे पलड़े में ठाकुर जी ने 120 किलो तक सोना डाल दिया, वजन बराबर में। सभी देवी देवता राधा रानी के चरणों में आ गए, पूछा किशोरी जी क्या लीला है, आपका वजन बराबर क्यों नहीं? जब किशोरी जी ने बताया ठाकुर जी ने हमको एक वस्तु समझ रखा, कभी हमको दान में दे रहे हैं, कभी वापस दे रहे हैं, हमको वस्तु नहीं। ठाकुर जी ने राधा रानी से दंडवत करके क्षमा मांगी। जब राधा रानी ने ठाकुर जी को क्षमा किया, माँ वृंदा जी का राधा रानी ने आह्वान किया, ठाकुर जी ने तुलसी का पत्ता थोड़ा तराजू में रखकर तब भजन तो कियो राधा को मोल दियो सोने से तोल लियो, कृष्ण कन्हैया ने राधा धन मोल रखो, पंडित को मान दियो सोने को दान। श्री जी के देह के बराबर सोना तोला, इसलिए मंदिर का नाम ठाकुर देह बिहारी जी महाराज रखा है। इसी मंदिर की एक परिक्रमा कीजिएगा। मंदिर के पीछे वो प्राचीन तुलादान का दर्शन और यहाँ का शास्त्र रखा हुआ है जो कि 500 वर्ष प्राचीन है। उसके अंदर यहाँ की पूरी लीला जो मैंने आपको लीला बताई है वो संस्कृत में स्पष्ट लिखी है। बोले देह बिहारी भगवान की जय।